हाँ तो वही तो बोल रहा है कि मतलब कि विकल्प नहीं है, मतलब कि अगर इधर सिर्फ नरेंद्र मोदी है तो अपोजिशन में तो राहुल गांधी भी नहीं है, मतलब इनकी तुलना में राहुल गांधी कहीं भी नहीं है। तो यही बोलता है कि मतलब कि हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए कि इस बार फिर से मोदी। एजुकेशन को लेके बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि स्कूल सब में बुक सब हर प्रत्येक ईयर बुक सब चेंज कर दिया जाता है, पब्लिकेशन चेंज कर दिए जाते हैं, नए नए बुक हर पड़ता है, कपड़ा खरीदना पड़ता है। इस सब को थोड़ा सा ये करना चाहिए। हम तो बहुत हुआ और हर क्षेत्र में हुआ। राष्ट्रवाद मुद्दा है, विकास मुद्दा है, राष्ट्र रहेगा तभी विकास होगा, ये सब सबसे बड़ी मुद्दा है, राष्ट्रवाद और विकास। और काम तो इन 5 वर्षों में जितना हर क्षेत्र में काम हुआ है। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मनोज बता दें, गांव के गलियों से लेकर शहर के चौक चौराहों तक मिथिला मच न्यूज टीम पहुंच रही है। और आज हम आपको बता दें, अतिथि रेस्टोरेंट में हैं। यहाँ एक झलक देखिए, लोग संडे मना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सबों के दिल में और मन में एक बात तो है, इस बार क्या होगा, इस देश का क्या होगा, चुनाव का क्या होगा, प्रत्याशियों का क्या होगा। चलिए हम बताते हैं कुछ लोगों से, क्या इस बार क्या लग रहा है माहौल, जो देश में मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं इस बार? जनता निराश है, हम लोग नोटा को अपना रहे हैं और कोई नेता सब अपना अपना हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। लोगों का कोई अभिरुचि नहीं है चुनाव। क्या लगता है नोटा वास्तव में नोटा ही देना है? नोटा इसका समाधान है क्या? नोटा ही हमने विरोध किया, ये तो पता कैसे चलेगा? जो हम नोटा देंगे तभी पता चलेगा, इसलिए नोटा ही देना है। क्या लग रहा है देश में मुद्दे क्या हैं? रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है देश में। क्या लगता है इस बार मुद्दे जो आ रहे हैं, कन्हैया कुमार को लेकर के सबसे ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है, पूरा देश वहाँ पर सिमट गया है, क्यों? देखिए, हमारे ख्याल से जो देखने में लग रहा है कि एक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो चाहे प्रचार में, वो कहीं ना कहीं कन्हैया एक पुरजोर आवाज़ बन रहे हैं विपक्ष का, और वो जो सीधा जवाब देना चाहिए वो जवाब दे रहे हैं। इसलिए हमारे ख्याल से बेगूसराय जो है वो हॉट सीट बन गई है, और एक कम उम्र का युवक, 30 साल का युवक पूरा चैलेंज कर रहा है। तो युवाओं में एक क्रेज बन गया है कन्हैया का, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रहार करते हैं और मुद्दों को लेकर के प्रहार करते हैं। ये खास बात है। इस बार मुद्दा क्या लग रहा है? देखिए, मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, क्योंकि नोटबंदी, GST भी एक सवाल है। उसके बाद जो आम है कि मतलब स्वास्थ्य, ये सड़क वगैरह, तो ये तो आम है, उसको एजेंडा में नहीं समझ, वो नित्य क्रिया है। लेकिन ऐसे जो युवाओं से जुड़ा हुआ इशू है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुद्दे तो अहम हैं और मुद्दे पर ही अपना विचार भी देना चाहिए। क्या लगता है कि देश में क्या मुद्दा है? चलिए, हम गवर्नमेंट कोई बात नहीं, मैंने अपना विचार रखते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी नहीं। हालांकि हम बता दें कि मुद्दे तो अहम हैं और बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपने दिल की आवाज़ दे देंगे, लोग समझेंगे। हमारे साथ देखिए कई युवा हैं, जो खासकर आज युवाओं पर ही निर्भर करता है हमारा। क्या लगता है कि आज देश में क्या मुद्दे हैं? मुद्दा कुछ नहीं है देश में, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है। जो हम प्रतिनिधि से अपेक्षा करते हैं, कोई भी प्रतिनिधि आता है अपने लिए सोचता है, उससे आगे कोई नहीं सोचता। तो एक विकल्प है नोटा, तो क्या लगता है कि नोटा भी विकल्प कोई नहीं है, नोटा से कुछ नहीं होने जाना। विकल्प है, नया प्रतिनिधि आया है, आदमी उसी पर पास है, देखेगा मौका दे करके क्या करता है। मोदी जी विषय में बढ़िया करते हैं। चुनाव में क्या देश का मुद्दा रहेगा या स्थानीय मुद्दा रहता है जब आप लोग डालते हैं? बेसिक तो स्थानीय है। देश का मुद्दा आता है जब हम लोग जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो देश में अपना उस हिसाब से मुद्दा दिखाएंगे। लोकल मुद्दा ज़्यादा अहम रहता है कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, शहर की ज़रूरत क्या है, उसको जो हमारा प्रतिनिधि पूरा करेगा हम लोगों के साथ। अच्छा, ये बताइए कि ये आखिर ये मुद्दा उठ रहा है कि बेरोजगारी है देश में, बैंकों ने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, लोन नहीं दे पा रहे हैं गरीबों को और पैसे वालों को दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? क्या ये मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि गरीब की पहुंच ऊपर तक नहीं है।
गरीब की पहुँच ऊपर तक हो तब तो इसी से बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन मिल जाता है, हम छोटे छोटे उद्योगपतियों को लोन नहीं मिल पाता है। तो क्या करेंगे इस बार मतलब वोट डालेंगे तो उसमें क्या चीज़ दिमाग में रख के वोट डालेंगे? देश का मुद्दा रहेगा या फिर स्थानीय मुद्दा रहेगा? स्थानीय मुद्दा ही रहेगा। देश का मुद्दा वो समझिए ऊपर के लोग, हमारे लिए स्थानीय मुद्दा ही। मेरी जरूरत जहाँ है वो स्थानीय तक है, हमारी पहुँच नरेंद्र मोदी तक नहीं, हमारी पहुँच यहाँ के नेतृत्व, मैं यहीं के नेतृत्व से कोई कोशिश कर सकता हूँ। तो क्या लगता है कि दरभंगा में जो नेतृत्व, दरभंगा में जो प्रत्याशी है वो क्या उस मैंने कवर करने के लायक है? कोई भी प्रत्याशी, कोई भी हो, ना तो किसी में से किसी एक को है, जब हमें किसी 4-5 संगठन ने किया है, ना तो किसी एक ही को है, ना तो किसी एक ही, वही हमारा प्रतिनिधि करेगा। अब हमारे प्रतिनिधि में कितनी ताकत है ये तो आने वाले से बता दें। और क्या लगता है फिर भी इस देश के तो नागरिक हैं, देश में जो मुद्दे हैं किस मुद्दे पर आदमी को वोटिंग कर सकते हैं? सर आदमी को अपने अकॉर्डिंग जैसे मैं रहना चाह रहा हूँ तो मेरे गाँव को विकास में उसके अकॉर्डिंग करूँगा। वहाँ पहले मोदी लहर थी, परंतु जिस MP को टिकट दिया गया था वो एक बार भी नहीं आया मेरे गाँव में। अब जिस गाँव में जा रहा उसका वहाँ बहिष्कार होता है, फिर उसको दोबारा टिकट दे दिया गया। अब हम सोचते हैं कि मोदी को टिकट वोट दें या उस MP को वोट दें। उस जगह तो ये है विकास हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। और कुछ जगह परिवारवाद है, कांग्रेस को वोट कुछ देना चाहिए क्योंकि वो परिवारवाद नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा में आपको लग रहा है कि जो मूवमेंट है वो वोटिंग केवल होगा तो मोदी के नाम पर होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव या फिर होगा तो मोदी के नाम पे होगा और किसी के नाम पे नहीं। हम बता दें आज भी लोग निराश हैं और हम आपको लगातार दिखाएंगे, क्योंकि ये हम अतिथि रेस्टोरेंट में हैं और शाम का समय है और शाम का समय पूरा रेस्टोरेंट जो है वो इस पर निर्भर करता है। क्या लगता है आप, चूँकि ये लोग बाहर के हैं और हम बता दें कि ये अब संडे एंजॉय कर रहे होंगे, क्या लगता है देश के बारे में क्या कंसेप्ट है जो आज जिस परिस्थिति में गुजर रहा है देश? सब कुछ नहीं है, लोग नया नया चीज़ आ रहा है, नया सरकार आता है, नया चीज़ लागू करता है। जैसे पहले टैक्स अलग अलग लगता था, अब टैक्स जैसे एक ही टैक्स लगता है। उसमें सेक्टर है, GST है, GST है, बहुत है। जैसे पहले जब कांग्रेस थी तो टैक्स अलग अलग लगता था, तो सर्विस टैक्स जो होटल का था वो ज़्यादा लगता था। क्या लगता है युवाओं को रोज़गार मिला या रोज़गार के मुद्दे पर जो मुद्दा उठे? रोज़गार एक तरीके से मिला भी था, लेकिन जब स्टार्टिंग में हुआ था सरकार बनी थी तभी जितना योजना आया गया था प्रधानमंत्री के अंतर्गत तो वो मिला था, बट पूर्ण जब 5 साल होने को चला तो उतना कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। क्या लगता है कि लड़कियों को सुरक्षा लेकर के इस मुद्दे में रहेगा, महिलाओं को सुरक्षा और 5 साल में क्या आपको क्या लगता है, क्या इस 5 साल में क्या लड़कियां अगर वोट डालेंगी वो किस मुद्दे पर डालेंगी? सुरक्षा मुद्दा या कौन सा मुद्दा रहेगा? कुछ ऐसे खास बदलाव आए नहीं, पहले भी लड़कियाँ उतनी ही मतलब जो भी होता है उन लोग के साथ उनके लिए उतनी वल्नरेबल थी और आज भी है। तो इसमें अगर कुछ किया जाए तो लड़कियों के लिए कुछ ऑप्शन रहता है कि हम वोट करें। हमें तो लगता है कि मैक्सिमम लड़कियों का वोट, अगर आप उस बेसिस पे कह रहे हैं तो फिर तो वो वोट जाएगा। तो फिर किस मुद्दे पर वोट डालेंगी लड़कियाँ आजकल? मुद्दा वही है कि हमारे एजुकेशन के लिए वो भी कुछ खास नहीं हुआ है। हम अगर सैलरी क्लास को देखा जाए तो उनके हिसाब से वो भी कुछ खास नहीं हुआ है। सैलरी क्लास का तो कुछ बेनिफिट ही नहीं है, जो भी पहले आया करते थे मतलब क्योंकि नए एरिया से आया करते थे वो ऐड होता था, अब तो कुछ नहीं होता वैसा, बस शो करता है एज इफ मिलता कुछ नहीं, वैसे कुछ खास फायदा तो लग नहीं रहा है। मैंने 5 साल में कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई कार्य हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ है, लेकिन जैसे कि जो कि सरकार आई थी उनसे हमने मतलब एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मतलब वो आ रहे थे और गुजरात में बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया, तो उस हिसाब से उनसे एक्सपेक्टेशन थी। अब ये भी कह सकते हैं कि 5 साल एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, हो सकता है कि एक बार और आगे हो सकता है कि सुधार हो, तो ऐसा कुछ खास नहीं। क्या लगता है युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अवसर जो हाईटेक है, IT सेक्टर में भी लोग जॉब ढूंढे, तो क्या लगता है कि उम्मीद जो थी अपनी सरकार से वो पूरा हुआ या फिर किन किन क्षेत्रों में आप उम्मीद कर रहे थे? नहीं हुआ।
चले हम बता दें आपको, गलियों से लेकर के शहर के चौक चौराहों तक मिथिला मंच न्यूज़ टीम पहुंचकर हम चाहते हैं हर एक आवाज़, और यूट्यूब में आप मिथिला मंच न्यूज़ सब्सक्राइब कर अपडेट देख सकते हैं चुनाव से संबंधित, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस गंभीर मुद्दे पर आप भी अपने विचार दें, क्योंकि आपके विचार और अभी देश की परिस्थिति देख रहे हैं, अभी चुनाव मुद्दे हैं, क्या लगता है कि इस बार क्या होने जा रहा है देश में? हर आदमी सोचता है अपने अपने तरीके से, आप क्या सोचते हैं? देश में मतलब सब कुछ सामान्य है? 5 साल के सरकार से आप संतुष्ट हैं या फिर 5 साल के सरकार जो करे संतुष्ट है? रोजगार के इस सब के लोग ठीक है। आप क्या मुद्दा रखते हैं कि 5 साल की जो सरकार जो काम की है इसमें क्या कामयाब है या नाकामयाब है, किस मुद्दे पर? गरीबों के लिए बहुत कुछ मदद करता है, युवाओं को रोजगार मिला, उन्होंने कहा था कि रोजगार मिलेगा, मिला। गरीब के घर में गैस चूल्हा नहीं था, उसको गैस चूल्हा प्रदान किया गया। आप क्या समझते हैं 5 साल के सरकार में कौन सी आपको लगा अच्छा उपलब्धि, या नहीं तो कौन से मुद्दे पर? मोदी जी मतलब क्या किए 5 साल में, बताओ तो। संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है? संतुष्ट है। किस मुद्दे को लेकर संतुष्ट है? किस मुद्दे पर आप उनको चाहते हैं संतुष्ट है? जानकारी नहीं है, राजनीतिक दल के बारे में नहीं जानते। बता दें, क्योंकि हमारा भी एक अभी देश में मुद्दा काफ़ी है और लोग अपने अपने विचार फॉर करते हैं। क्या लगता है कि 5 साल में कुछ लोग करें कि देश बर्बाद हो गया, कुछ लोग करें नहीं 5 साल में विकास, आपकी नज़र में क्या है? देखिए, अगर वैश्विक नज़र में देखा जाता है तो देखा जाए तो इंडिया का जो है अभी काफ़ी तरक्की की है। इन्होंने अपने मुद्दों को जो है वैश्विक स्तर पे काफ़ी उठाया है और हमें सफलता मिली है। इस बात के लिए हम नरेंद्र मोदी से काफ़ी खुश हैं। रही बेरोजगारी और जो आंतरिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। बेसिकली हम लोग डिफेंस से हैं, ज़्यादा हम लोग पॉलिटिकल ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। डिफेंस के मुद्दे को उठाया जाता है कि देशभक्ति की बात कर रही है कि देश में पहले था जो सर काट के लिए जाते थे, लेकिन उस समय कोई रिस्पॉन्स, आज डरते हैं लोग, देश भी पाकिस्तान भी डरता है। देखिए, हमारा कहना ये है कि हम अपना काम स्वेच्छा से कर रहे हैं, हम अपनी नीतियों के मुताबिक कर रहे हैं। हमें थोड़ी आज़ादी मिली है, वो बात अलग है, लेकिन हमारे मुद्दों को देश में ना उछाला जाए, राजनीति इस पर ना किया जाए, मेरा ये कहना है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि चुनाव में जो हमारे बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं सैनिक, उनके मुद्दों को राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, ये बात सभी का भी कहना है। अब महिलाओं को लेकर के कई अपेक्षाएं थी, क्या अपेक्षा पर उतरे सरकार या फिर और कमियां हैं? किस किस कमी के बीच में? और थोड़ा सा सुविधा होना चाहिए लोग के। किचन में जो महंगाई थी, वो तो किचन में महंगाई कम हुई आपके नज़र में? महंगाई तो नहीं, समय के साथ ठीक ही चल रहा है, न ज़्यादा न कम, ठीक है, इतना तो होना चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के कई बार सवाल उठे, क्या लगता है कि 5 साल जो सरकार की सुरक्षा कदम है वो सही है? ठीक चल रहा है, लेकिन महिलाओं खुद अपना भी सुरक्षा से चलना रहना सीखे तो ठीक है, और हम दूसरे पर डिपेंड कितना रहेंगे, अपने आप को भी थोड़ा सा रखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सीखना है। और चले हम बता दें, मिथिला मंच हर जगह, एक गांव में गलियों से लेकर हम शहर के चौक चौराहों और रेस्टोरेंट तक पहुंचे। अतिथि रेस्टोरेंट में आज देख सकते हैं, एक झलक हम दिखाना चाहते हैं, लोग संडे एंजॉय कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है वो एंजॉय करे अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इस देश के बारे में जो गंभीर मुद्दे हैं, जो गंभीर समस्या हैं, उस पर निश्चित तौर पर लोग जिक्र करते हैं, क्योंकि आज देश है तो सब कुछ है। क्या लगता है कि अभी काफ़ी मुद्दे उठे होंगे, कई बात चल रही है, आप किस कंसेप्ट पर देखते हैं इस बार चुनाव को? किस देर से मतलब? बहुत लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ तो नोटा हम लोग देंगे, सरकार से संतुष्ट नहीं है। नहीं, काम तो बहुत हुआ और हर क्षेत्र में हुआ। राष्ट्रवाद मुद्दा है, विकास मुद्दा है, राष्ट्र रहेगा तभी विकास होगा, ये सब सबसे बड़ी मुद्दा है, राष्ट्रवाद और विकास। और काम तो इन 5 वर्षों में जितना हर क्षेत्र में काम हुआ है।
तो क्या लगता है जीएसटी काला धन ये सब लेकर के बहुत डिस्टर्ब हुआ इन ये लोग सब कुछ आज हमारा इकोनॉमिक स्टेटस कल से बहुत ज़्यादा स्थिति इसकी बेटर है। तो ये मतलब आप चाहते हैं कि एक बार और मौका दिया जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी देश सुरक्षित है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या सरकार ने क्या किया या क्या कमी थी जिसे दूर करना चाहिए? महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नो अदर लीडर लाइक नरेंद्र मोदी, नो अदर। एक बार दूसरे को भी चांस दे के देखा जाए, वो करेगा तब। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, विकल्प नहीं है। वो विकल्प नहीं। क्या लगता है युवाओं को क्या अपेक्षा थी से और कितना पूरा हो पाएगा? देखिए अपेक्षा तो बहुत थी, काफ़ी हद तक पूरा भी हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ नहीं है। लेकिन ये मतलब राजतंत्र की एक खूबी है, कोई भी पार्टी आए, भले वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो उतनी अपेक्षाओं को पूरे नहीं कर सकती जितना जनता उनसे मांगती है। तो जहाँ तक अभी का सवाल है, तो मुझे ये लगता है कि राजनीतिक विकल्प नहीं होने के कारण इस बार बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक चीज मुद्दा देखा है, खाली नरेंद्र मोदी पर ही चुनाव लड़ते हैं लोग, प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं। हर बार 14 में भी यही बात था, क्या था घर घर मोदी, लेकिन प्रत्याशी जो दिए जा रहे हैं कई जगह, वो प्रत्याशी संतुष्ट, क्या करेंगे लोग इस समय? हाँ तो वही तो बोल रहा है कि मतलब कि विकल्प नहीं है। मतलब कि अगर इधर सिर्फ नरेंद्र मोदी है तो अपोजिशन में तो राहुल गांधी भी नहीं है। मतलब इनकी तुलना में राहुल गांधी कहीं भी नहीं है। तो यही कि मतलब कि हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए इस बार फिर सिर्फ मोदी को ही वोट दिया जाएगा। चले, देश एक तरफ कहते हैं कि देश खतरे में है, तो एक तरफ देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा। वैश्विक रूप में जिन्होंने कहा कि आप देशभक्ति की भावना अगर आपने है तो आप निश्चित तौर पर, और हम बता दें हमारे साथ ये बताइए कि अभी जो परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति चल रही है, क्या लगता है कि हमारा देश में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो सही है या उसमें कोई कमी है? कई सारे निर्णय सही भी हैं, कई सारे निर्णय के दूरगामी प्रभाव को सोच करके लेना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश की जो महत्वपूर्ण समस्या है वो बेरोजगारी, जिसको ध्यान में रखते हुए हम इस चुनाव में वोटिंग करेंगे। साथ ही साथ ये उम्मीद करेंगे कि सब कुछ जानते हुए हमारी सरकार जान रही है कि हमारे पास सीमित संसाधन है और जनसंख्या विस्फोट, इस पर कोई भी सरकार एक्शन नहीं ले रही, आंख मूंदे हुई है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम जो लोग देख रहे हैं जनप्रतिनिधि, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आवाज़ उठाएं। जनसंख्या पर कोई सीमित कानून होना चाहिए और रोजगार मेन मुद्दा रहेगा। अच्छा, देशभक्ति के मुद्दे को सबसे ज़्यादा उछाला जा रहा है। कहा जाता है कि देश है तो व्यवसाय है, देश है तो लोग हैं, तो देशभक्ति के मुद्दे को सबसे ज़्यादा ये चुनाव में होना चाहिए। देश भक्ति तो होनी ही चाहिए, लेकिन देशभक्ति के मुद्दे पर चुनाव होना ये गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति देश है तो सुरक्षित है, लेकिन देशभक्ति का मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए, गलत है कहीं न कहीं। और हम लोग वंदे मातरम कहने से देशभक्ति का, वंदे मातरम प्रचारक नहीं है, इसलिए वंदे मातरम कह करके, जय श्री राम कह करके हम देशभक्ति दिखा रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मेरी समझ से ये एक छलावा है, अपने आप को मुद्दे से भटकाने का तरीका है। देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए हमारे नौजवान दिन रात तत्पर है। हम उनको हौसला अफजाई करें, अपने युवाओं को प्रेरित करें कि वो सेना में जाएं, उच्च पद पर आसीन हो और ठीक से ईमानदारी से कार्य करें। ये देशभक्ति का सही रूप है। क्या लगता है इस बार क्या आप देश तो बोले, मतलब क्या लगा महिलाओं के लिए क्या काम हुआ? आपके किचन में क्या महंगाई कम हुई या फिर क्या बहुत महंगा है, सब्जी बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं आई है? कहाँ कोई कमी? तो फिर संतुष्ट किस तरह है आप? सरकार से संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट? बच्चों की शिक्षा को लेकर के या फिर एजुकेशन को लेके बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि स्कूल सब में बुक सब हर प्रत्येक ईयर बुक सब चेंज कर दिया जाता है, पब्लिकेशन चेंज कर दिए जाते हैं, नए बुक हर पड़ता है, कपड़ा खरीदना पड़ता है, इस सब को थोड़ा सा ये करना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में ये कहा जाता है कि वहाँ शिक्षा और चिकित्सा बहुत बेहतर है, वहाँ पर सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट स्कूल की तरह किया गया, तो यहाँ की सरकार क्या लगता है कि चिकित्सा और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया? शिक्षा पर ध्यान उस तरह से नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में जो क्या बोलते हैं, वो जो बच्चे लोग को जो खाना खिलाया जाता है वो, हाँ मिड डे मील, वो थोड़ा सा ठीक लगता है, वो इस मामले में ठीक लगता है। जो भी गरीब लोग हैं उनको ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे खाने की वजह से, कपड़ा की वजह से चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है। निश्चित तौर पर हमारे देश में जो अहम मुद्दे हैं उस मुद्दे को लाना ही चाहिए।
जैसे शिक्षा और चिकित्सा 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिसमें सरकार को गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। अब एक चीज हम ये तो हम बता दें, इस देश में मुद्दे आप ही को चुनना है, सरकार भी आप ही को चुनना है। अगर आप मुद्दे से पिछड़ गए तो निश्चित तौर पर सरकार आपके लिए बेहतर कदम नहीं उठा सकती और फिर भुगतना आपको ही पड़ेगा। आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण है। हम अतिथि रेस्टोरेंट में हैं और हम आपको दिखा रहे हैं आज हर व्यक्ति आज अपने आप को इस देश का सभ्य नागरिक समझता है और जिम्मेवार नागरिक, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेवारी है इस देश को चलाने की, उनके कंधों पर जिम्मेवारी है इस देश को और विकसित करने की। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसे बदलना है, अगर सरकार काम कर रही है तो उसे मौका देना है। ये इन लोगों का विचार है। चलिए मिथिला मंच न्यूज के यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब कर देखें चुनावी अपडेट, क्योंकि हम गलियों से लेकर के गाँव की गलियों से लेकर शहर के चौक चौराहे और होटल तक पहुँचते हैं। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BP पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।